सियाड़ा नी देख ले हॉलीवुड तक चलदा। नमस्कार और स्वागत है आप सबका। आज हम एक ऐसे नाम की गहराइयों में उतर रहे हैं जो हम सबके जहन में कहीं ना कहीं बसा हुआ है। रावण, एक ऐसा नाम जिसमें वीरता भी है, जबरदस्त ज्ञान भी है, उतना ही बड़ा अहंकार भी, और फिर एक दुखद पतन भी। बिल्कुल। और रावण को समझने के लिए हमारे पास जो चीजें हैं वो भी बहुत अलग अलग तरह की हैं। जैसे पुराणों की कथाएं हैं, साहित्य में उनका विश्लेषण है, अलग अलग रामायणों में उनकी अलग छवि है, और हाँ, कुछ सांस्कृतिक इतिहास से जुड़े दावे भी हैं। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इन सब स्रोतों को मिलाकर रावण के उस जटिल से चरित्र को समझें जो सिर्फ एक विलन से कहीं ज्यादा था, है ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि यही तो सबसे दिलचस्प बात है रावण के बारे में। एक तरफ हम उन्हें देखते हैं भगवान राम के सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर, अधर्म के निशान के तौर पर। सही कहा। लेकिन फिर दूसरी तरफ कई कहानियां, कई परंपराएं हैं जो उन्हें महापंडित कहती हैं, महान शिव भक्त मानती हैं, अद्भुत कलाओं का जानकार बताती हैं। तो ये जो दोहरापन सा है, ये जो ज्ञान और अहंकार के बीच की लड़ाई उनके अंदर दिखती है, आज उसी को थोड़ा कुरेदते हैं। और इसकी शुरुआत शायद उनके जन्म और उनके वंश से ही करनी होगी। उनके पिता थे महर्षि विश्रवा। वो खुद ब्रह्म ऋषि पुलस्त्य के पुत्र थे। तो इस ब्राह्मण विरासत से रावण को मिला वेदों का, शास्त्रों का, दर्शन और नीति का जबरदस्त ज्ञान। हाँ, ज्ञान तो अद्भुत था। लेकिन उनकी माँ कैकसी वो राक्षस कुल से थीं। अच्छा। तो मतलब ज्ञान भी मिला और महत्वाकांक्षा भी, एक तरह का अनोखा संगम हुआ ये तो। हाँ, कह सकती हैं। माँ के वंश से शायद उन्हें वो तामसिक गुण मिले, वो बेहिसाब महत्वाकांक्षा मिली, और शायद वही अहंकार भी जो बाद में उनकी गिरने का कारण बना। इससे ये भी पता चलता है कि सिर्फ ज्ञान होना ही सब कुछ नहीं होता। बिल्कुल। रावण ने अपनी तपस्या, अपने ज्ञान का इस्तेमाल आत्मा की शांति या दुनिया की भलाई के लिए नहीं किया। उन्होंने उसे शक्ति पाने, सत्ता हासिल करने में लगाया। तो जब ज्ञान बिना नैतिकता के लगाम के चलता है ना, तो वो विनाश भी कर सकता है। और वो कहानी भी तो सुनी है कि रावण और कुंभकर्ण अपने पिछले जन्म में विष्णु भगवान के द्वारपाल थे, जय और विजय, जिन्हें कोई श्राप मिला था। हाँ, ये कथा बहुत सुनने में आती है। कहते हैं कि सनत कुमार मुनियों ने उन्हें श्राप दिया था कि उन्हें 3 जन्मों तक भगवान विष्णु के दुश्मन के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। अच्छा। तो अगर इस नजरिए से देखें तो रावण का किरदार सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं रह जाता। मतलब वो सिर्फ एक विलन नहीं रह जाते, बल्कि किसी बड़ी अहम डिवाइन प्लान का हिस्सा बन जाते हैं, जिसका अंत शायद पहले से तय था। बिल्कुल। ये सिद्धांत उनको सिर्फ एक खलनायक होने से ऊपर उठा देता है। वो एक तरह से कह लीजिए कि ब्रह्मांडीय नाटक के एक जरूरी पात्र बन जाते हैं। उनका जो संघर्ष है वो फिर किसी आपसी दुश्मनी का नहीं रहता, बल्कि यूनिवर्स के बैलेंस को बनाने की पहले से तय प्रक्रिया का हिस्सा लगता है। इससे उनका पतन भी जरूरी और शायद मीनिंगफुल लगने लगता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि रावण ने मोक्ष पाने के लिए जानबूझकर वैर भाव भक्ति चुनी, मतलब दुश्मनी के जरिए भगवान को पाना, और इसीलिए राम के हाथों मरना चाहा। अरे, ये तो बिल्कुल ही अलग नजरिया है उनके किरदार को देखने का। खैर, उनकी शक्ति तो जबरदस्त थी, और उसका जरिया थी उनकी कठोर तपस्या। शिवजी के बहुत बड़े भक्त थे वो। हाँ, बहुत कठोर तपस्या। शिव तांडव स्तोत्र जो उन्होंने रचा, उनकी भक्ति और उनकी कविताई दोनों का कमाल का सबूत है। ऐसी कहानियां भी हैं कि उन्होंने शिवजी को खुश करने के लिए 10 बार अपना सिर काटकर चढ़ाया था। 10 बार? हाँ, और शिवजी ने खुश होकर उन्हें अद्भुत शक्तियां दी, और शायद तभी उन्हें दशानन भी कहा गया। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की, और उनसे वो अमरता जैसा वरदान मांगा, जिसमें वो एक गलती कर बैठे। हाँ, अजैता का वरदान मांगा कि देवता, यक्ष, गंधर्व, राक्षस कोई उन्हें मार न सके। लेकिन मनुष्य और वानरों को उन्होंने अपने घमंड में कुछ समझा ही नहीं, उन्हें वरदान की शर्त में शामिल ही नहीं किया। अच्छा। ये उनकी फेटल फ्लॉ थी। मतलब ज्ञान तो था, पर अहंकार इतना कि आगे का देख ही नहीं पाए। बिल्कुल। यही उनकी सबसे बड़ी कह लीजिए त्रासद भूल थी। क्योंकि आखिर में उनका वध किसके हाथों हुआ? एक मनुष्य, भगवान राम के हाथों। और अपनी शक्ति के नशे में तो उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। अपने भाई कुबेर से लंका छीन ली, पुष्पक विमान ले लिया। हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, कहते हैं शनिदेव तक को बंदी बना लिया था।
देवता भी उनके दरबार में डरते थे। शनिदेव को, बाप रे। हाँ, ऐसी थी उनकी शक्ति और उनका आतंक। लेकिन देखिए, शक्ति के साथ साथ ज्ञान का भी वो भंडार थे। उन्हें ऐसे ही महापंडित नहीं कहा जाता। किस किस चीज का ज्ञान था उन्हें? मतलब सिर्फ वेद शास्त्र? राजनीति, कूटनीति, नीति शास्त्र, यहाँ तक कि आर्किटेक्चर, वास्तुकला में भी वो माहिर थे। कहते हैं कि ज्ञान में उस वक्त पृथ्वी पर कोई उनकी बराबरी का नहीं था। संगीत वगैरह में भी रुचि थी उनकी? अरे वो तो महान संगीतकार थे, वीणा बहुत अच्छी बजाते थे। रावण हत्ता नाम का एक इंस्ट्रूमेंट है, तार वाला, जो आज भी राजस्थान, गुजरात के लोक संगीत में बजता है। कहते हैं उसे रावण ने ही बनाया था। अच्छा। और शिव तांडव स्तोत्र तो है ही, संगीत और कविता का अद्भुत नमूना। और ज्योतिष, तंत्र मंत्र, वो रावण संहिता की बड़ी चर्चा होती है। हाँ, रावण संहिता का जिक्र आता है। माना जाता है कि ये ज्योतिष, हाथ की रेखाएं देखने, तंत्र मंत्र और यहाँ तक कि आयुर्वेद और लक्ष्मी कैसे मिले, इन सब के उपायों का ग्रंथ है। हालांकि वो कितना असली है, कितना बाद में जोड़ा गया, इस पर बहस है, पर यह दिखाता है कि रावण का ज्ञान कितना फैला हुआ था। वो तंत्र, सम्मोहन, इंद्रजाल, इन सब रहस्यमयी विद्याओं में भी निपुण थे। एक मान्यता ये भी है कि रावण संहिता के कुछ बहुत ज्यादा शक्तिशाली लेकिन खतरनाक तांत्रिक उपाय बाद में जानबूझकर मिटा दिए गए। क्यों? ताकि कलयुग में लोग उनका गलत इस्तेमाल ना कर सकें। शायद वो इतने शक्तिशाली थे कि उनसे भविष्य बदला जा सकता था। बाप रे, ज्ञान का ऐसा भंडार, पर इस्तेमाल ऐसा विनाशकारी? अच्छा, आयुर्वेद जैसे जीवन देने वाले शास्त्र में भी कुछ काम किया था उन्होंने? बिल्कुल। आयुर्वेद में जो नाड़ी परीक्षा है ना, मतलब नब्ज देखकर बीमारी पहचानना, हाँ। उस पर उनका काम बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने कलाई की धमनी को छूकर वात, पित्त, कफ दोषों का पता लगाने के तरीके को बहुत विस्तार से समझाया। हाँ, ये तो आज भी आयुर्वेद का बेसिस है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि उनका ज्ञान कितना गहरा और कितना फैला हुआ था। उन्होंने बच्चों की सेहत पर भी एक किताब लिखी थी, 10 शतकात्मक अर्क प्रकाश। कहते हैं अपनी पत्नी मंदोदरी के सवालों के जवाब में लिखी थी। तो एक तरफ जिंदगी देने वाला ज्ञान, दूसरी तरफ घमंड और विनाश, कमाल का विरोधाभास है। अच्छा, ये चून का दशानन रूप है, 10 सिर वाला, इसका क्या मतलब है? इसकी भी देखिए कई मतलब निकाले जाते हैं। एक तो थोड़ी अकादमिक सी व्याख्या है कि वो दशकंठी थे। दशकंठी मतलब जिन्हें 10 शास्त्र कंठस्थ थे, याद थे, 4 वेद और 6 दर्शन। हो सकता है यही बात आम लोगों में धीरे धीरे 10 सिर वाली बन गई हो। अच्छा, और दूसरी व्याख्या जो ज्यादा चलती है? हाँ, वो ज्यादा प्रतीकात्मक है कि 10 सिर असल में 10 मानवीय बुराइयों या नेगेटिव चीजों के प्रतीक हैं, जैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद यानी घमंड, मत्सर यानी जलन, अहंकार, अन्याय, क्रूरता, स्वार्थ। तो इस नजरिए से देखें तो दशहरे पर जो रावण जलाया जाता है, वो इन बुराइयों को जलाने, अच्छाई की जीत और अपनी आत्मा को साफ करने का प्रतीक बन जाता है। और तकनीकी तौर पर भी लंका को काफी एडवांस्ड बताया जाता है। वो पुष्पक विमान वाली बात तो बहुत मशहूर है। हाँ, पुष्पक विमान जो उन्होंने अपने सौतेले भाई कुबेर से छीना था। वो सिर्फ उड़ता नहीं था, कहते हैं वो अपनी मर्जी से छोटा बड़ा हो सकता था, मन की रफ्तार से चलता था। मन की रफ्तार से? हाँ, और शायद रावण उसे अपने दिमाग से, अपनी सोच से कंट्रोल करते थे। ये कल्पना तो आज की टेक्नोलॉजी से भी आगे की लगती है। सही बात है। श्रीलंका में कुछ जगह हैं जैसे वैरांगोटा या थॉट पुलकंडा, जिन्हें लोग मानते हैं कि वो रावण के हवाई अड्डे या विमान ठीक करने की जगहें थीं। तो एक तरह से वो पुराने जमाने के टेक्नोक्रेट विलन थे। जबरदस्त टेक्नोलॉजी पर नैतिकता गायब। हाँ, कह सकती हैं आप। और देखिए, उनके ज्ञान का लोहा तो आखिर में भगवान राम ने भी माना। जब रावण अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे, तो राम ने लक्ष्मण को उनके पास भेजा। क्यों? ताकि वो राजनीति और कूटनीति के कुछ गुर सीख सके रावण से। ये एक तरह से रावण की बुद्धिमानी को चुपचाप स्वीकार करना ही था। तो फिर सवाल वहीं आ जाता है, इतना ज्ञान, इतनी शक्ति, फिर भी गिरे क्यों? क्या अहंकार ने ज्ञान को बिल्कुल ढक लिया था? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते समय मनुष्यों को नजरअंदाज कर देना ये ज्ञान की कमी नहीं थी, ये हद से ज्यादा अहंकार था। जो खुद को त्रिकालदर्शी कहता था, वो अपना ही अंत नहीं देख पाया या शायद देखना ही नहीं चाहा। उनका ज्ञान उनके मोह और अहंकार से इतना मिल गया कि वो उनकी रक्षा ही नहीं कर पाया। उनकी पत्नी मंदोदरी ने भी तो उन्हें समझाया था, बार बार चेताया था राम की नैतिकता और अपने पति के अधर्म के बारे में। हाँ, मंदोदरी का किरदार रावण के नैतिक पतन को दिखाता है। उन्होंने साफ साफ बताया था राम और रावण में क्या फर्क है,
कि कैसे राम ने दूसरी स्त्री की इज्जत रखी जबकि रावण ने सीता जी का हरण करके अधर्म किया, लेकिन अहंकार में डूबे रावण ने किसी की एक न सुनी। क्या सीता हरण के पीछे वासना के अलावा कोई और भी वजह थी? कुछ जगहों पर ऐसा भी कहते हैं कि उन्होंने सीता जी को छुआ नहीं था। हाँ, कुछ संस्करणों में जैसे तमिल की कम्ब रामायण में ऐसा जिक्र मिलता है कि रावण ने सीता जी को सीधे हाथ नहीं लगाया, बल्कि जमीन के उस हिस्से या पूरी कुटिया समेत उठा लिया था। अच्छा, ऐसा क्यों? इसकी एक व्याख्या ये है कि उनका अहंकार उनकी वासना से भी बड़ा था। वो शायद अपनी शक्ति दिखाना चाहते थे, लेकिन किसी स्त्री को उसकी मर्जी के बिना छूने से शायद किसी पुराने श्राप के डर से बचना चाहते थे। हालांकि वाल्मीकि रामायण, जो सबसे पुरानी है, उसमें साफ लिखा है कि उन्होंने बलपूर्वक खींचा और हरण किया। तो यहाँ भी अलग अलग बातें हैं। और ये अलग अलग बातें तो रामायण के अलग अलग संस्करणों में और भी ज्यादा दिखती हैं, है ना? रावण का किरदार हर जगह एक जैसा नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं। रामायण के तो सैकड़ों रूप हैं और हर रूप कहानी को अपने मकसद और अपनी संस्कृति के हिसाब से ढालता है। वाल्मीकि रामायण में रावण का किरदार बहुत गहरा है। वो वीर भी है, ज्ञानी भी, अहंकारी भी, और उसमें राक्षसी आदतें भी हैं। वहीं तुलसीदास जी की रामचरितमानस, जो भक्ति पर जोर देती है, उसमें रावण ज्यादातर एक घमंडी, बुरा राजा और विलन के तौर पर दिखाए गए हैं, ताकि राम की भक्ति और धर्म की जीत का महत्व पता चले। और दक्षिण भारत या दूसरी परंपराओं में तमिल की कम्ब रामायण में रावण को एक महान योद्धा और अच्छे राजा के तौर पर ज्यादा दिखाया गया है, जिसका पतन वासना और अहंकार से होता है। उसी में वो सीन है जहां युद्ध में राम रावण को एक मौका देते हैं, आज जाओ कल फिर आना। ये रावण की महानता भी दिखाता है और राम की युद्ध नीति भी। अच्छा। और जैन रामायण में तो रावण राक्षस है ही नहीं, वो विद्याधर हैं, जादुई शक्तियों वाले और जैन धर्म को मानने वाले। और वहां तो शायद उनका वध भी लक्ष्मण करते हैं, राम नहीं। हाँ बिल्कुल। जैन परंपरा में राम, जो 8वें बलदेव हैं, अहिंसा का पालन करते हैं, इसलिए वध लक्ष्मण 8वें नारायण करते हैं, क्योंकि रावण को 8वां प्रतिनारायण माना गया है। इससे पता चलता है कि कहानी और किरदार कैसे धर्म और सोच के हिसाब से बदल जाते हैं। अब आते हैं श्रीलंका में रावण की विरासत पर। भारत में तो वो ज्यादातर विलन है, श्रीलंका में उन्हें कैसे देखते हैं लोग? श्रीलंका में रावण का दर्जा बिल्कुल अलग है। हाँ, उन्हें भगवान राम की तरह पूजा नहीं जाता, लेकिन एक महान देसी राजा, वीर योद्धा, काबिल शासक और महापंडित के रूप में बहुत इज्जत दी जाती है। अच्छा। वो श्रीलंका के सुनहरे अतीत, वहां की पुरानी यक्ष जाति की तरक्की और बाहरी ताकतों यानी राम की सेना के सामने न झुकने का प्रतीक बन गए हैं। क्या ये आजकल के राष्ट्रवाद से भी जुड़ा है? हाँ, खासकर 20वीं सदी के बाद सिंघली बौद्ध राष्ट्रवाद और कुछ तमिल शैव ग्रुप्स ने भी रावण को अपनी सांस्कृतिक पहचान और गर्व के सिंबल के तौर पर अपनाया है। मैमूरे जैसे कुछ गांव के लोग तो आज भी खुद को रावण की यक्ष पीढ़ी का मानते हैं। और शिव भक्त होने की वजह से श्रीलंका की शैव परंपरा में भी उनका खास स्थान है। कहते हैं श्रीलंका के जो मशहूर पंच ईश्वरम है, शिव के 5 पुराने मंदिर, उनका रेनोवेशन या निर्माण रावण ने करवाया था। वहां रावण से जुड़ी कई जगहें भी हैं शायद, जैसे वो सिगिरिया का किला। हाँ, कई जगह है। हालांकि इतिहास और कहानियां अक्सर मिल जाती हैं। जैसे सिगिरिया का वो मशहूर चट्टानी किला है, आर्कियोलॉजिस्ट तो उसे 5वीं सदी के राजा कश्यप का बनाया मानते हैं, लेकिन आम कहानियों में उसे रावण का महल कहा जाता है। अच्छा। इसी तरह रावण एल्ला झरना और गुफा है, कहते हैं सीता जी को वहां रखा था, या विरांगोटा जैसी जगह हैं जिन्हें कथित हवाई अड्डे माना जाता है। इससे पता चलता है कि रावण शायद ऐतिहासिक इंसान से ज्यादा एक कल्चरल सिंबल बन गए हैं, जिन पर वक्त के साथ और भी चीजें जोड़ी जाती रहीं। और वो एक बड़ी रहस्यमयी कहानी भी है रेगला की गुफा में, रावण के शव की मम्मी। क्या है ये? ये एक बहुत ही दिलचस्प और अहम अनसुलझी सी कहानी है। माना जाता है कि श्रीलंका के रेगला इलाके में घने पहाड़ों के बीच एक गुफा है। उसके अंदर एक ताबूत में रावण का शव रखा है, जिस पर खास तरह के लेप लगे हैं ताकि वो खराब ना हो। सच में? हाँ, ऐसा कहा जाता है। कहानी ये है कि नागलोक के लोगों ने उनके शव को इसलिए संभाल कर रखा कि शायद वो भविष्य में फिर से जीवित हो जाएं। हालांकि इसका कोई पक्का सबूत नहीं है
और सरकार ने भी उस जगह को प्रोटेक्टेड रखा है, किसी तरह की जांच की इजाजत नहीं दी है। ये भारत में दशहरे पर रावण का पुतला जलाने की परंपरा से तो बिल्कुल उल्टा है। एक तरफ विनाश का जश्न, दूसरी तरफ बचाने की कहानी। बिल्कुल सही कहा आपने। ये दिखाता है कि रावण की विरासत कितनी अलग-अलग और उलझी हुई है। वैसे भारत में भी हर जगह रावण को सिर्फ बुराई का प्रतीक नहीं मानते। उत्तर प्रदेश में गांव है बिसरख, जिसे रावण का जन्मस्थान मानते हैं। हाँ, सुना है। वहां दशहरे पर रावण का पुतला नहीं जलाते, बल्कि उनकी विद्वत्ता और शिव भक्ति के लिए उनका सम्मान करते हैं। तो मतलब निचोड़ क्या निकलता है? रावण सिर्फ एक विलन तो नहीं थे? बिल्कुल नहीं। उनकी कहानी ज्ञान, शक्ति, महत्वाकांक्षा और नैतिक पतन की एक बहुत ही पेचीदा कहानी है। वो महापंडित थे, काबिल शासक थे, महान भक्त थे, लेकिन साथ ही उनमें गहरा अहंकार और विनाश करने वाले दोष भी थे। भारत में वो अहंकार पर धर्म की जीत के प्रतीक बन गए, तो श्रीलंका में वो एक शानदार अतीत और कल्चरल प्राइड के हीरो बन गए। तो आखिरी सबक क्या मिलता है रावण के चरित्र से? शायद यही कि ज्ञान और शक्ति अपने आप में काफी नहीं है। अगर विनम्रता ना हो, नैतिक मूल्य ना हो, तो बड़े से बड़ा ज्ञान भी विनाशकारी हो सकता है। जब ज्ञान पर अहंकार हावी हो जाता है, तो वो इंसान की ढाल नहीं बनता, बल्कि उसी के विनाश का हथियार बन जाता है। सही कहा। असल लड़ाई शायद बाहर के दुश्मनों से उतनी नहीं होती, जितनी अपने अंदर के अहंकार और अपनी कमजोरियों से होती है। क्या रावण का वध राम के बाणों से उतना हुआ जितना उनके अपने अंदर के झगड़े और नैतिक गिरावट से? ये सोचने वाली बात है। और आज के लिए एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। रावण के पास ज्ञान और शक्ति का भंडार था, फिर भी संतुलन बिगड़ गया। आज के युग में जब ज्ञान और तकनीकी शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ रही है, तब एक इंसान के तौर पे और एक समाज के तौर पर यह संतुलन बनाए रखने के लिए किन नैतिक मूल्यों की, किस तरह की विनम्रता की जरूरत है, ये सवाल रावण की कहानी को आज भी उतना ही जरूरी बना देता है।